हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम पढ़ेंगे जो फ्लेमिंगो बुक से है, क्लास 12 का। तो चलो इस पोएम को समझते हैं। जो पोएम है माय मदर एट 66, जिसके पोएट है कमला दास। बेसिकली कमला दास पोएट है जो अपने मदर को डिस्क्राइब करती है इस पोएम में। तो चलो इस पोएम में देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड, यह जैसे लिखा गया है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जो एजिंग होता है, जो उम्र होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और फिर ये कहा जा रहा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे इच्छा करते हैं। चलो इस पोएम को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है बिफोर यू रीड में। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो कमला दास है, जो पोएट है कमला दास, और उनकी मदर है, वो अपने घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है एक कार में। तो यहाँ पर दिया गया है जो कोचीन लास्ट फ्राइडे, अपने घर से कोचीन की तरफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लास्ट फ्राइडे को जा रही है मॉर्निंग को। फिर जो कार में जो पोएट है कमला दास, उसकी मदर जो बैठी रहती है, तो जो पोएट है कमला दास, उनकी नज़र उनकी मदर पे पड़ती है। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। तो कमला दास अपनी मदर को देखती है बगल में। तो वो ये देखती है कि जो उसकी मदर है वो डोज यानी कि सोई हुई है, झपकी ली हुई है, और ओपन माउथ यानी कि मुंह खुला हुआ है। होता है जब हम लोग सोते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। फिर हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो फिर जो कमला दास की जो मदर थी, तो उनका जो फेस था वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा था। डेड कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जो जब कमला दास अपनी मदर को देखती है, तो वो जो उनकी मदर है वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। ऐसा मतलब होता है पीला पड़ना, और कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन। फिर जो पोएट है कमला दास, उनको रियलाइज होता है कि सी दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक। मतलब कि जो कमला दास है उनको ये रियलाइज होता है कि जो उनकी मदर है, जिनकी एज अभी 66 हो गई है, वो उतनी उम्र की लग रही है जितनी की वो है। तो ये जो होता है कि जो जब कमला दास अपनी मदर को देखती है, तो नहीं इसे ये रियलाइज होता है पेन के साथ, एक दुख के साथ, दर्द के साथ, ये रियलाइज होता है कि जो उनकी मदर है वो बूढ़ी हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, पुट दैट थॉट अवे। जैसे यहाँ लिखा गया है, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पर फिर ये दिया गया है, जब कमला दास जो पोएट है वो अपनी मदर को देखती है, तो उन्हें ये दर्द होने लगता है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई है और वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही है। फिर वो अपनी ध्यान भटकाने के लिए, जैसे यहाँ लिखा गया है, पुट दैट थॉट अवे, मतलब कि जो अपनी ध्यान भटकाने के लिए कमला दास है जो पोएट है, वो विंडो से बाहर की तरफ देखती है। फिर वो देखती है कि यंग यंग ट्री स्प्लिंटिंग्स, यानी कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। मतलब पेड़ जो रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे स्प्लिंटिंग का मीनिंग दिया गया है यहाँ पर, जो कि है रनिंग, शॉर्ट रनिंग। मतलब कि जो होता है जब ऐसा होता है ना, जब हम कार वगैरह में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो बाकी सब चीज है बाहर की वो पीछे की तरफ भाग रही है, तो वही पोएट को ये फील होता है। फिर वो देखती है कि मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब कि जो चिल्ड्रंस है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो मतलब घर से इस तरह से उछल रहे हैं जैसे एक ड्रम में पानी नहीं भर के उछलने लगता, उस तरह से वो जो बच्चे उछलने लगे। तो यहाँ पे कंट्रास्ट कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, कंट्रास्ट है यहाँ पर। क्योंकि देखो, एक तरफ तो उनकी मदर है जो उनको पेन दिख रहा है उसमें, क्योंकि उनकी मदर बूढ़ी हो गई है और एक डेड बॉडी की तरह लग रही, कॉप्स की तरह लग रही है। और दूसरा यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो मैरिज चिल्ड्रन है स्पाइलिंग ऑफ देयर होम्स, मतलब कि बच्चे हैं जो उछल कर एक घर से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट शो किया जा रहा है। फिर आगे दिया गया है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो गया है कि जो कमला दास है उनकी मदर है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है, क्योंकि वो घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई, तो वहां पर तो चेकिंग तो होता ही है, सिक्योरिटी चेक हुआ। फिर उसके बाद कमला दास फिर देखती है अपनी मदर को स्टैंडिंग स्टैंडिंग एक सेकेंड, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। आई लुक्ड हर अगेन एट हर when pale as
एज ए लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर कुछ सीन ऐसा है कि जब वो उनकी मदर और कमला दास है जो पोएट है वो फिर से अपनी मदर को देखती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये जो है ये दिया गया है, जो अपनी मदर को देखती है कमला दास तो फिर उन्हें वही दर्द मिलता है, जैसे यहाँ देखे वेन, अब उसकी मदर क्या लग रही है, वेन यानी कि कलरलेस, वेन का मतलब होता है कलरलेस, बिल्कुल उनकी मदर में कलर नहीं है, एकदम पीली से पड़ गई है, पेल मतलब पीला पड़ना फिर उनकी मदर को अब लेट विंटर्स मून की तरह दिखाया जा रहा है, मतलब वे लेट विंटर्स मून ये होता है, जब ये होता है ना, जब ठंडी का मौसम होता है, जब फॉगी फॉगी सा होता है, तो उस समय जो लेट विंटर्स मून है उसको बताया जा रहा है, और ये एक डेथ की निशानी होती है, मतलब कि एक वो अंधेरेपन की निशानी होती है, तो उनकी मदर को एक लेट विंटर्स मून की तरह बताया जा रहा है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिली, फिर अब ये यहाँ पर कमला दास को फिर ये महसूस होने लगा है, फिर से वो महसूस होता है कि बचपन का एक होता है ना डर, कि अगर हमारे पेरेंट्स हमसे दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तो फिर वो कमला दास को फिर वही चीज महसूस होता है, माई चाइल्डहुड फियर, यानी बचपन का डर। फिर सब कुछ, फिर एंड में ये है कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो फिर वही है कि जो कमला दास है वो कोचिंग की तरफ पहुंच एयरपोर्ट पे पहुंच गई है, अब उनके जाने का वक्त हो गया, तो फिर एंड में फिर एक दुख दुख भरी दर्द से फिर वो अम्मा को कहती है, मतलब मदर को कहती है कि सी यू सून अम्मा, लेकिन उनकी पोएट को पता है इस चीज की उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी, उन्हें उनके सहारे की जरूरत है, फिर एंड में ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब खुशी के साथ वो अलविदा कर दी, स्माइल एंड स्माइल यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, रेपिटिशन। तो इस पोएम का थीम क्या है? देखो, इस पोएम का थीम ये है कि जो हमारा जो बचपन होता है, हमें उसे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से गुजारना चाहिए, क्योंकि ये दौर जो होता है बहुत जल्द चला जाता है। अब कमला दास को, ये जो पोएट है हमारे इस पोएम का, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए मैं जा रही कहीं और, लेकिन उनकी मदर को उनकी जरूरत है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी, उन्हें उनके सहारे की जरूरत है। एंड में एक दुख दुख भरे दर्द से यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ऑल डिराइव बस ये आई स्माइल एंड स्माइल स्माइल, लेकिन कमला दास को ये पता है कि ये उनकी मदर की स्थिति सही नहीं है। तो इस पोएम का थीम ये है कि पेरेंट्स को, मतलब जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स की सहारा बनना चाहिए उनके बुढ़ापे में। फिर जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था बिफोर यू रीड में, जो एक यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस पोएम के माध्यम से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने का यही प्रयास है, जो पेरेंट्स होता है और बच्चे होते हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स का सहारा बनना चाहिए बुढ़ापे में। तो इस पोएम का थीम यही है कि बुढ़ापे में जब बच्चे पेरेंट्स का सहारा बने, केयर केयर दे अपने पेरेंट्स पे। फिर हम कुछ पोएटिक डिवाइस देखते हैं एंड में। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ दिया गया हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो यहाँ पे ये क्या पोएटिक डिवाइस हो रहा है आप बताओ? बिल्कुल सिमिली है ये पोएटिक डिवाइस, क्योंकि जो उनकी मदर है उनका फेस एक कॉप्स में, मतलब डेड बॉडी की तरह कंपेयर किया जा रहा है, और जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को लाइक और एज के साथ, तो उसमें हम सिमिली यूज करते हैं, लाइक यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमिली। फिर अगला पोएटिक डिवाइस देखते हैं हम। यहाँ पर जो ट्री स्प्लिंटिंग है, मैं यंग ट्री स्प्लिंटिंग और मैरिज चिल्ड्रन स्पाइलिंग ऑफ देयर होम्स, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है ट्री को, तो ये क्या हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। फिर यहाँ पर थर्ड जो पोएटिक डिवाइस है वो जो लेट विंटर्स मून, जो मदर है उनकी मदर है उनका जो कंपेयर है लेट विंटर्स मून के मून में कर रहा है, मतलब कि जो मदर को कंपेयर एक लेट विंटर्स मून की तरह कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस इसमें भी सिमिली होगा, और इसमें एज यूज हो रहा है, एज के साथ हो रहा है, तो ये पोएटिक डिवाइस सिमिली है। फिर और कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। और कुछ पोएटिक डिवाइस इसमें, तो इसमें मेन यही पोएटिक डिवाइस है, एक पर्सोनिफिकेशन है, एक सिमिली है, एग्जाम में इसी दोनों पे पूछा जाएगा मोस्टली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डू राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।